एक फार्मर का एक फार्मर से सीधा सीधा मेल है प्यारे। F2DF फैमिली फार्मर फैक्ट्री। नमस्कार किसान साथियों, आज हम गोल्ड किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट में खड़े हैं और आज हमारे साथ मौजूद है नवीन भाई और साथ में संदीप जी हैं। तो सबसे पहले नवीन भाई आपका स्वागत है। नमस्कार सर सभी को। तो नवीन भाई पहले एक बार अपना एड्रेस बताइएगा ताकि किसी साथी को आप तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है, थोड़ा वो भी बताइए एक बार। हम यहाँ पे हैं गोल्ड किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट राजथड़ जी, तहसील नारनौल से हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार लगता है जी। अच्छा, अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है ये, तो आप ये बताइएगा सबसे पहले कि जगह कितनी है जहाँ पे आपने पूरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट ये बनाई है। ये मैंने फिलहाल स्टार्टिंग की थी 6 महीने पहले। अच्छा, आधा एकड़ से की है अभी। ठीक है, अभी आधे एकड़ से की है आपने इसकी यूनिट, ठीक है। और उसके बाद मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली थी, शुरुआत से बताइएगा एक बार ताकि हमारे किसान साथी भी जान पाए। सर जैसे अगर स्टार्टिंग से करें तो थोड़ा लंबा पड़ता है जी। ये लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, नौकरी चली गई, उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया अपना। पहले कहाँ जॉब करते थे? मैं गुड़गांव जॉब करता था अपनी। ओके, उसके बाद जब लॉकडाउन में जॉब चली गई तो उसके बाद यहाँ पे आके अपना पुश्तैनी काम करने का सोचा। स्टार्टिंग किया हमने भाई, किसानों की उससे किया जाए, कुछ बेनिफिट भी हमें भी हो और किसानों को भी हो। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हाँ बिल्कुल, कि आज के वक्त में एग्रीकल्चर सेक्टर है जो आने वाले भविष्य में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करेगा कहीं ना कहीं। ये फ्यूचर है, कल का फ्यूचर है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बताया कि कल का फ्यूचर है ये। हाँ जी। अच्छा, और एक बताइएगा जैसे कि अगर हम बात करें अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं कि बेड जो है कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई होनी चाहिए और कैसे कैसे विधि है ताकि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर पाए, उसके बारे में बताइएगा एक बार। जैसे बेड बनाते हैं हमें, पहले तो ज़मीन को समतल करो। ठीक है। समतल भी थोड़ा स्लोप में होना चाहिए जी, जैसे पानी निकल जाए उसका। अच्छा, मतलब जैसे कि एक तरफ ऊंचाई हो ताकि पानी, मैं देख पा रहा हूँ जैसे अपने पीछे उस तरफ मतलब पानी निकासी का रास्ता बनाया हुआ है ताकि पानी आराम से निकल जाए, पानी इकट्ठा ना हो, केंचुआ को दिक्कत ना हो। ठीक है। सेकेंडली ये है नीचे प्रॉपर पन्ना होना चाहिए। ठीक है, ताकि केंचुआ नीचे ना जाए, जमीन के अंदर ना जाए वो। हाँ, वो काम नहीं करेगा केंचुआ जमीन के अंदर। हाँ, वो केवल वर्मी का खाता है, जैसे ये वेस्टेज खाता है। हाँ, वेजिटेबल ऑर्गेनिक वाला सिस्टम हो गया इसका जी। ये उसमें मिट्टी नहीं खाता ये कभी भी। ठीक है, मतलब इसलिए बहुत ही कम, यानी कि 10% 5% ये मिट्टी लेता है। ठीक है। और उतना तो आप गोबर की खाद जो डालते बनाते हैं तो उसमें इतना ले लेता है वो शायद ये। हाँ, इतना ले लेता है, 5% 10% ले लेता है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये नहीं ले पाता। उसके अंदर बेड भी खराब हो जाता है उसके बाद, अगर ज़्यादा है मिट्टी उसके अंदर। हमें पहले तो ये ख्याल रखना चाहिए भाई, गौशाला हमारी पक्की होनी चाहिए। जो भी गोबर लेके आते हैं, जैसे लेके आ रहे हैं, हाँ, जिन से लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका ये देसी गाय का गोबर है। हाँ, ये प्योर देसी गाय का गोबर है। गौशाला से लेके आते हैं। हाँ, ये गौशाला से लेके आए जीन से। ठीक है, ये प्योर होना चाहिए, जिसमें मिट्टी की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ना जी ज़्यादा तूड़ी होनी चाहिए। तूड़ी भी अगर ज़्यादा होगी तो ये फिर सड़ती नहीं हो। ठीक है, हम उसमें समय लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, समय लग जाता है उसमें। ठीक है, मतलब आप पहले गोबर लेके आए, उसके बाद आपने पन्ना बिछाया और एक स्लोप में पहले जमीन को तैयार कर लिया। हाँ, पहले जमीन को तैयार किया। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बेड तैयार हो जाता है 30 4 का। ठीक है, जैसे ये 30 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है। ये पहले 8 फुट है वैसे तो। ठीक है, इसके अंदर एक और है। ठीक है, ये लास्ट लेयर है हमारी। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें ये जैसे यहाँ से सेकंड ये तैयार हो गया, बीच में एक बिल्कुल ये। अच्छा, 8 फुट चौड़ा है ये, तो इसमें 4 फुट का, ये 4 फुट का ये रह गया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या किया आपने? मतलब इसमें गोबर की खाद डाल दी एक तरह से? गोबर डाल दिया सर इसके। और जब केंचुआ लेके आते हैं हम, कहीं से भी लेके आए जी, पहले तो उसकी क्वांटिटी देखिए सर। हाँ, क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर। ये नहीं हो जैसे दे देते हैं कहीं पे भाई, ज़्यादा गोबर डाल दिया हमने, हमारा गोबर ठंडा नहीं हुआ या नहीं हुआ, ऐसे बोल के ज़्यादा दे देते हैं वो। ठीक है, मेल नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। मतलब केंचुए की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर हमें लेके आना चाहिए जी। वो जैसे जो सेल करते हैं वो कई बार क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा केंचुआ मर जाएगा अगर तुम्हारा गोबर गर्म हुआ तो। अच्छा, पहले तो अपना गोबर ठंडा करो। ठीक है, मेनली ये, ताकि वो बेवकूफ़ ना बना उसके, मतलब गैस वगैरह निकल जाए ताकि ठंडा। जैसे अभी आप पानी डाल रहे हैं, इसमें मतलब गोबर ही है कि कितने दिन हो चुके हैं, कितने दिन में गोबर ठंडा होता है इसको अभी? मतलब गोबर ठंडा होने में कितना समय लगता है? ये 15 से 20 दिन टाइम ले लेता है जी। बिल्कुल। अच्छा, मतलब गोबर आपने डाला, उसके बाद गोबर डालने के बाद आपने उसको पानी से छिड़काव करते रहे, ठंडा कर लिया इसको। हाँ जी। गैस वगैरह जो निकलनी है, ऊपर धूप पड़ रही है, गैस जो निकलनी है निकल जाएगी। ठीक है, और गोबर ठंडा होने के बाद एक ये ध्यान रखना है जी, जैसे गर्मियों में हम ठंडा करते हैं तो 2 टाइम पानी लगा उसका। अच्छा, सुबह शाम का। ठीक है, सर्दियों में 1 टाइम चल जाता है, मगर गर्मियों में 2 टाइम लगेगा।
ठीक है, ये आपने गोबर ठंडा कर लिया, फिर गोबर को इसके ऊपर बिछा दिया। हाँ जी, इसके ऊपर डाल दिया। कितनी ऊंचाई की लेयर बनानी होती है वो बताइए थोड़ा एक बार। ये भी सर जैसे सर्दियों का और गर्मियों का फर्क होता है जी। गर्मियों में थोड़ी डाउन रखनी पड़ती है, सर्दियों में थोड़ी ऊंचाई रख सकते हैं हम। ठीक है। सर्दियों में 2 फुट तक रख सकते हैं, सर्दियों में 2 फुट तक रखनी चाहिए, मगर गर्मियों में 1.5 फुट तक रखना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि प्रॉपर उसको पानी मिले जी, वो गर्मी में वो मरे ना। ठीक है। उसके बाद आपने मतलब यहाँ पे गोबर जो ठंडा करके वो बिछा दिया, उसके बाद एक इसमें बेड में कितने केचुए डाले हैं वो बताइए एक बार। जो एक बेड के अंदर अगर 30 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा जो बेड था उसमें कितने केचुए डाले हैं? जैसे अगर प्रॉपर लेके चले तो हमारा 30 किलो केचुआ लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, एक बेड के अंदर। हाँ ठीक है। जैसा जो किसान साथी केचुआ लेके आता है तो कितनी कीमत है? 30 किलो केचुआ आपने एक बेड के अंदर डाला है, 30 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा। मेनली डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी पे, जैसे कोई 500 भी दे रहा है जी, कोई 400, 300, 200, अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव, अपना अपना भाव बना रखे है जी। ठीक है, मतलब आप और जैसे वही बात है, जैसा रेट है वैसा ही, जैसे गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। बिल्कुल सही बताइए आपने। ये को सावधानी से डालना है इसके अंदर। हाँ, सावधानी से, जैसे हमें चेक करना चाहिए भाई अपना गोबर ठंडा हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, वो अगर गोबर गर्म हुआ तो फिर हमारा केचुआ अंदर नहीं जाएगा उसके। ठीक है, मतलब पहले थोड़ा डाल के देखें, केचुआ अगर अंदर जा रहा है तो मतलब गोबर ठंडा है, कोई दिक्कत है, फिर हम उसके अंदर डाल सकते हैं। वो एक बार तो अंदर जाएगा और वापस नहीं आ रहा है तो ओके अपना गोबर, और वापस आ रहा है तो उसमें दिक्कत है हमारी, उसमें भी दिक्कत है, टाइम लगेगा और उसका। ठीक है। अच्छा, आपने फिर केचुआ डाल दिया है, उसके बाद उसको पराली से ढक दिया। हाँ जी, उसको ढकना जरूरी है ताकि भाई केचुआ है वो गर्मी सर्दी से दोनों से बचेगा। दोनों से बचेगा जी। ठीक है। उसके बाद पानी का छिड़काव कितने दिन बाद करना होता है? सर ये गर्मी में डेली लगता है। ठीक है, 2 टाइम भी लग जाता है जी। और पानी का ये ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं जी। जैसे हम ये हो गया, इसमें तो हमने ज़्यादा लगा रखे, गर्मी ज़्यादा है जी, केचुआ बचा रखे है। मगर जैसे हमें ये ऐसे निचोड़ के देखना चाहिए, उसमें पानी की 1-2 बूंद आनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आ रही तो पानी एक्सेस है उसके अंदर। ठीक है, मतलब 1-2 बूंद निचोड़ के देखेंगे तो 1-2 बूंद आए तो ठीक है। ठीक है, उससे ज़्यादा आए तो पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद है वो कितने दिन के बाद तैयार हो जाती है वो बताइएगा। ये सर 45 से 90 दिन और 75 दिन के बीच में तैयार हो जाती है, अगर केचुआ की क्वांटिटी अच्छी है। ठीक है, क्वांटिटी अगर डाउन है तो 3 महीने भी ले लेती है, 4 महीने भी ले लेती है, वो बोलते हैं फिर हमारा तैयार नहीं हुआ टाइम पे। ठीक है, ओके। हाँ, तो संदीप भाई जैसे हमने देखा था कि पहले आपने बेड तैयार कर लिया है, ऊपर से मतलब 45 से 75 दिन का समय लगता है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होने में। उसके बाद आपने ऊपर से की जो लेयर है वो उतारी, उसको यहाँ पे ले आए हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं बिल्कुल भूरा हो चुका है और जैसे पत्ती के दाने होते हैं वैसा हो चुका है बिल्कुल ये जो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ये। अच्छा, उसके बाद बताइएगा कि उसके बाद फिर आपने कैसे कैसे इसकी पैकिंग? ऐसा सर, ये वहाँ से बेड से उतार के लेके आना पड़ता है, ये मजदूर यहाँ से इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसको छान लिया जाता है। ठीक है, आपने इसको छान लिया है। हाँ, ये छना हुआ है ये। हाँ, ये यहाँ से, और ये तो बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती होती है बिल्कुल वही है। जैसे जो हम देख पा रहे हैं चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती है सेम वैसा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं और बिल्कुल ठंडी भी है कहीं ना कहीं जी। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद जो बचा है, जो छन्ने के बाद बचता है, तो उसको जैसे कि वो वेस्ट नहीं हुआ है उसको दोबारा फिर बेड में डाल, दोबारा फिर बेड में डाल, दोबारा फिर वो तैयार हो जाएगा, फिर दोबारा फिर उसको छाड़ दिया जाएगा इसी तरह। ठीक है, ये था कि कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। क्या है जमीन में कैसे उपजाऊपन बढ़ाता है थोड़ा वो बताइए एक बार हमें। जमीन के में सर ये इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया क्या बोले सर, इसके पोषक तत्व जी जो पौधों के हमें जरूरी होते हैं, 16 तरह के होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है सारे के सारे मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं जैसे अगर हम दर्शकों को बताएं कि इसमें सूक्ष्म जीवी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने खेत में डालते हैं तो सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती भी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये ग्रोथ में लेता है। बिल्कुल, पौधा ग्रोथ में लेता है क्योंकि सारा जितने भी पोषक तत्व है जो हमारे पौधे ग्रहण करते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। हमारे खेत में जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीवी होंगे उतना ज़्यादा हमारे खेत की ज़मीन है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी, उतना अच्छा ज़्यादा उत्पादन देगी और उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो नवीन भाई जैसे अभी आपने तैयार कर लिया, उसके बाद सेल के बारे में बताइए कि सेल कैसे करते हैं वो बताइए थोड़ा एक बार। क्योंकि जब तक सेल नहीं हो पाएगी तब तक बेनिफिट किसान को नहीं हो सकता। जी हाँ, ये सर सेल का ऐसे है, जैसे जो स्टार्टिंग में बंदे होते हैं उनको सेल की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो स्टार्टिंग में ही है ताकि लोगों को पता लगने में समय लगता है थोड़ा। जी हाँ, उसको ये नहीं पता था सेल हम कहाँ करें जी। मगर मैं बताऊँगा जैसे कि सेल अगर हमें करना है तो हमें स्टार्टिंग में नर्सरी पकड़ो, कॉलेज, स्कूल, हाँ, जहाँ पे ये छोटी छोटी पैकिंग भी चलती हैं। ठीक है, अपना खाद भी महंगा जाता है वहाँ पे। हाँ। और सेकेंडली जैसे हमारे खेत हैं उन किसानों से जुड़ो, जैसे पीएम ने निकाली है भाई खेतों के लिए, एक मेनली है किसी को बहुत ही कम पता है, किसानों के लिए निकाली है 3 साल के लिए, जो 4,000 रुपये साल के देते हैं, यही केमिकल मुक्त के लिए।
अच्छा हाँ बिल्कुल, मतलब अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि प्राकृतिक खेती की तरफ, कुदरती खेती की तरफ अगर किसान साथी आएंगे, पेस्टिसाइड कम यूज करें, अपनी जमीन में जो यूरिया है, डीएपी है, उसको डालने के बजाय वर्मी कंपोस्ट डालें, तरफ चल रहे हैं जी। तो वो करवा रहे हैं प्राकृतिक खेती की बढ़ावा। जी हाँ बिल्कुल, मतलब वो ये 4,000 रुपये साल का दे रहे हैं सर, 12,000 रुपये 3 साल में दे रहे हैं। 3 साल के अंदर हमारी ज़मीन बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाती है जी। और जैसे कि वैसे डलता ये 5 से 6 क्विंटल एक एकड़ में जी, मगर हम डलवा रहे हैं उसको 2 क्विंटल जी, ताकि ये हमारी जो ज़मीन है वो यूरिया की आदी हो चुकी है। हाँ धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ये बात आपने सही बताई है कि हम एकदम उसको बंद नहीं करवा सकते, एकदम बदलाव नहीं हो सकता, समय लगता है उसके अंदर जी। हम उसके अंदर 2 क्विंटल डलवा रहे हैं, यूरिया 25% कम करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी आदत भी बने और धीरे धीरे समय लगता है। बिल्कुल सही बताइए आपने ये। अच्छा एक बताइएगा, जैसे अभी तक आप कितना डीएपी, कितना वर्मी कंपोस्ट बेच चुके हो वो बताइएगा। सर हम फिलहाल जैसे हमने यूज किया था पहले, हमारा स्टोर्ड है वैसे तो जी, हमने पहले यूज खुद किया है, ठीक है, पहले खुद यूज किया, उसके बाद और साथियों तक पहुंचाया है। उसके बाद स्टार्ट किया हमने, हमारा कम से कम 1 टन के करीब निकल चुका है। 1 टन के करीब निकल चुका है, क्योंकि हमें भी इस बात का पता है, अन्य किसान साथी भी है, जैसे नवीन भाई, संदीप भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी किसान साथी भी सोच सकते हैं कि भाई हम भी इसको एज ए विकल्प चुन सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत बेचने की आती है किसान साथियों को। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आप F2DF ऐप से जुड़ते हैं तो आप अपनी वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक खाद है या देसी खाद है, उसको बेच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिसने बनाया है वो ग्राहक ढूंढ रहा है और ग्राहक ढूंढ रहा है कि मैं खरीदूं कहाँ से। दोनों लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये थी, प्रीमियम क्वालिटी के लिए भाग रहा है ग्राहक भी। जी हाँ बिल्कुल, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि उसे पता नहीं है कि कहाँ से खरीदना पड़ेगा, मुझे कहाँ से बढ़िया क्वालिटी कहाँ से मिल रही है, बढ़िया क्वालिटी कहाँ से मिलती है। सबसे मेन बात है क्वालिटी की जी। बिल्कुल, मतलब बिना, अगर आपने मिट्टी डाल दी मिट्टी में तो फायदा क्या उसका, जब तक आपने क्वालिटी हमारे पास पड़ी है। बिल्कुल, मतलब आपने क्वालिटी नहीं डालोगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी यही है। तो आप हमारी ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको नवीन भाई से संपर्क करना है, अगर आपको यहाँ पे गोल्ड किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट है यहाँ पे विजिट करना है, तो लोकेशन हम डाल के रखेंगे। तो नवीन भाई अपना फ़ोन नंबर जरूर बताइएगा ताकि किसान साथी आप तक पहुँच सके। हमारा मेन ऑफिस हमारे बस स्टैंड पे है गाँव में, और ये हमारा गोल्ड किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट के नाम से है जी, राजथड़ गाँव के अंदर, तहसील नारनौल, जिला हिसार में जी। और हमारा फ़ोन नंबर होगा जी 8816955009 के, और सेकंड नंबर हमारा 9991999502। तो हम टाइप करके भी रखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नवीन भाई से या संदीप भाई से कोई जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी है जो हमने आके देखा कि ये किसान साथियों को अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उस ट्रेनिंग की जानकारी भी देते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। हमारा एक ही प्रयास रहता है कि किसान साथी की नॉलेज से दूसरे किसान साथी को फ़ायदा हो सके, उसको हम बेनिफिट पहुँचा सकें। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।